नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में, अगर उसको टेक्निकली कहें तो स्टे, लेकिन स्टे नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में ये मामला आया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डबल बेंच ने इसको सुना, सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि भाई ये हम अभी इस पे इसलिए कोई फैसला नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इंटरफियर, कि ये हाई कोर्ट आपके पास हो, ये किसी भी जगह हो, कि आप पहले गो टू हाई कोर्ट, वहाँ से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती तब आप हमारे पास आइए। और उन्होंने कहा कि इसमें हम इस स्टेज पे इंटरफियर नहीं करेंगे। फिलहाल उन्होंने जो ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि आप अपील करिए हाई कोर्ट में, और ये भी उन्होंने डायरेक्शन दिया ट्रायल कोर्ट को संभल के कि आप बिना हाई कोर्ट की इजाज़त या डायरेक्शन के कोई इसमें एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है संभल का, वो 8 जनवरी तक इस पर कोई अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेगा। अगर हाई कोर्ट नहीं बोलता उसको ऐसे ही रखेगा, तो स्टे है एक तरह से। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो एनवलप जिसकी जल्दी थी, जो आज जो एनवलप जमा हो गया होगा, वो खोला नहीं जाएगा। एनवलप सर्वे का एनवलप। मैं जरा आपसे इसलिए, मैं आज उसमें मैं आपसे बात नहीं करूंगा किसने पत्थर मारा, किसने ढीला मारा, किसने। मैं एक लार्जर क्वेश्चन को आज आपके साथ एड्रेस करना चाह रहा हूं। देखिए, एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, एक जुडिशियल प्रक्रिया होती है इस देश में। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा दूं। मेरा किसी से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट है, तो मैं जाके एक FIR करता हूँ, क्रिमिनल केस की बातें कर रहा हूँ। जब FIR होती है तो वहाँ प्राइमा फेसी, FIR से पहले मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ कि ये हुआ है, उसकी एक इंक्वायरी होती है और उसके बाद FIR लिख ली जाती है। जब FIR लिख ली जाती है तो मेरा मुख्य ये होता है कि भाई ये कानून का उल्लंघन हुआ है, तो कानून के रक्षक कौन है, और कानून को जुडिशरी और उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट में पुलिस। तो फिर इन लोग अपनी विवेचना करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन न्यायालय में ले जाके सुपुर्द करते हैं। भाई न्यायाधीश के सामने, साहब ये चार्जशीट है, ऐसे ऐसे हमने प्रोग्रेस किया, ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन किया, और हमारे पास ये एविडेंस है। ये सरकार की तरफ से होता है। जिसके ऊपर जो अक्यूज्ड है वो अपनी बात कहता है कि साहब ये बिल्कुल ऐसा था, ऐसा नहीं था, इस तरह से था, इत्यादि इत्यादि, और फिर न्यायालय अपना न्याय देना करता है। लेकिन संभल में जो हुआ वो किसी भी जुडिशियल प्रोसेस का जितना दुरुपयोग संभल में हुआ, कोट अनकोट बोल रहा हूं, वो बहुत रेयरली दिखाई देता है। मुझे नहीं याद है कि इस तरह का दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने कह दिया, उन्होंने बेल दे दिया, उन्होंने स्टे दे दिया, लेकिन यहां जो काम किया गया है वो कानून से तो अलग है ही, वो असंवैधानिक हुआ है मेरे हिसाब से। संभल अब जिला हो गया है। पहले मुरादाबाद का एक तहसील होती थी, अब जिला है। वहां पे एक सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह साहब है। आदित्य सिंह साहब के यहाँ नवंबर 19 तारीख को दिन में 12 बजे एक पिटीशन लगती है। वो पिटीशन उनके यहाँ ये लगती है कि साहब ये जो संभल की शाही मस्जिद या शाही जामा मस्जिद जो है, वो मूल रूप से मंदिर है, और उसका सर्वे किया जाए और उसमें ये किया जाए। वो करने वाला वो एक ग्रुप है जो इस तरह का घूम घूम के करता है। उसी ग्रुप ने ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी, ये सब करते हैं। वो जैन साहब हैं, उन पिता पुत्र का एक जोड़ी है, वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। वहाँ के उन्होंने बताया कि साहब ये तो मूल रूप से मंदिर था और इसका मुझे सर्वे करने दिया। ये 12 बजे पिटीशन फाइल हो रही है, 12 बजे आई है। 2 बजकर टाइम लिखा हुआ है, 2:38। ये बेंच एंड बार में लिखा हुआ है, किसी भी जगह आप ढूंढ लिए, आप 2:40 पकड़ लीजिए। 2:40 पे कोर्ट क्या करता है, एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करता है, कि जो न्यायालय की तरफ से एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, इसको एडवोकेट कमिश्नर कहते हैं, कि जाइए और सर्वे करके बताइए क्या है, और 29 तारीख तक अपनी रिपोर्ट दीजिए। उन व्यक्ति का नाम रमेश राघव है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब है, वो रमेश राघव है। अब 2:40 पे ये हो गया, 29 तारीख तक आपको ये सब देना है। अब इसके बाद का जरा सुन लीजिए। जब ये सब हो रहा था तो वहाँ जो सरकारी वकील, देखिए आप प्रक्रिया समझ लिया, हर कोर्ट में सरकारी वकील होते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं। वहाँ पे जब कोई आके अपनी पिटीशन कर रहा है कि भाई ऐसे सरकार नहीं किया, और ये प्रिंस वर्मा जी
जो सरकारी वकील थे जिनका काम था इसके अगेंस्ट अपनी बात कहना, वो मुंह सिल के खड़े हो गए। और उनका बैकग्राउंड जब चेक किया गया तो ये पता लगा उनके पिताजी भी वकील हैं और वो विश्व हिंदू परिषद के एक्टिव सदस्य हैं। अब यहाँ से जब ऑर्डर ये सब हो गया, अच्छा एक और चीज़ समझिए, ऑर्डर करना एक बात है, ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेने में लोगों के पसीने निकल आते हैं। सेम डे ऑर्डर, वो एक बार याद है ना सलमान खान का वहाँ हुआ था, तो वो सेम डे ऑर्डर लेने के लिए वहाँ कौन कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट के वकील लगे हुए थे, 2 घंटे के अंदर ऑर्डर अपलोड हो, वहाँ से निकालिए सब। यहाँ पे इनको ऑर्डर भी मिल गया तुरंत। अगर कभी कोई कचहरी गया हो, ऑर्डर कितनी आसानी से मिलता है देख लिए। इनको ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर ही नहीं मिला, अब ये ऑर्डर लेके भागे भागे गए डीएम के यहाँ, क्योंकि इसकी तामील इसको कराएंगे तो डीएम साहब। कौन गए? ये जो हमारे एडवोकेट कमिश्नर साहब थे, यही चल दिए डीएम के यहाँ उसी समय तुरंत। डीएम साहब वहाँ डॉक्टर राजेंद्र पेंसियारी हैं, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, 2015 बैच के। अब डीएम साहब ने ये जानते हुए कि ये मस्जिद के अंदर जाके उसके सर्वे की बात है, उन्होंने कुछ प्रिकॉशन नहीं, उन्होंने इसका एग्जीक्यूशन कराया और ये लोग 6 बजे पहुंच गए मस्जिद सर्वे करने। अब अफसरों का ये कहना है कि हमने जामा मस्जिद की जो कमेटी थी, हालांकि उस कमेटी के प्रेसिडेंट जफर अली साहब हैं, हमने उनको बता दिया था, कोई रिटर्न कुछ नहीं है, पर कमेटी में डिनाई कर दी कि हमें कुछ नहीं बताया गया था। ये लोग गए अंदर 6 बजे, 8:30 बजे तक इन्होंने सर्वे किया। मतलब एडवोकेट कमिश्नर, जहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था, उसके ऊपर ये था, ये क्या करें, एएसआई का काम था या इसका था? अगर दिया भी था उन जज साहब ने, आदित्य सिंह साहब ने, वो उस 2.5 घंटे में उन्होंने अंदर ये सब किया कि हम क्या क्या करेंगे। सर्वे पूरा हो गया, लोगों में रोष तो था ही। अब 23 की रात में फिर इन्होंने वर्बली बताया 6 बजे, और जैसा कहा जा रहा है कि आधी रात से पहले 9-10 बजे इनके पास फिर गया सूचना, अब इस बार रिटर्न गया, जो भी सीओ साहब थे आते, मतलब तो पूरा अमला लग गया था कि इसको मंदिर रात में ही प्रूव कर देना है। सीओ साहब गए, उन्होंने कहा कि सुबह इसका सर्वे होगा, जबकि कोर्ट में सेकंड सर्वे का कहीं नहीं लिखा था। ये सेकंड सर्वे करने पहुंच गए। सुबह 6:15 बजे लाव लश्कर के साथ हमारे एडवोकेट कमिश्नर राघव जी, जो पिटिशनर काउंसिल थे वो 6-7 लोग थे, उनके लॉयर, पुलिस बल, और उस समय का वीडियो आप देख लीजिए, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी करके देख लीजिए। मतलब आज तो बिल्कुल कब्जा है। और जो एक हिंदू धर्म का एक नारा, मैं उस नारे को नहीं बोल रहा हूँ, जो वॉर क्राई हो गया, वो सब लगाते हुए पहुँच गए वहाँ। 6:15 बजे, आजकल जाड़े के दिन है, फज्र की नमाज होती है। फज्र मतलब जो उनकी मॉर्निंग प्रेयर होती है, जो नमाज पढ़ते हैं। नमाजी अंदर थे, कहा गया सब लोग बाहर चलो, चलो बाहर, अब हम लोग सर्वे करेंगे। ऐसे समय जब कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज का वक्त हो, आप खुद डिसाइड करिए, इज़ इट फेयर, ये क्या उचित है? मैं इस पर कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अपने यहाँ अगर कोई इस तरह का आप कर रहे हो, तमाम जगह आपने देखा, आपने पिक्चरों में कितना देखा है कि वो कोई जो विलेन है वो अपना कुछ पूजा कर रहा है तो पुलिस बैठी रहती है, हाँ भाई पूजा कर लीजिए तब आइए। यहाँ पे कहा गया कि नहीं बाहर निकलो, हो गया बस, और वहीं से वो सारा ट्रिगर होगा। अच्छा, जब सेकंड सर्वे हो रहा था तो ये भी अफवाह फैल गई कि आज ये जो आए इतने लोगों के साथ, ये लाव लश्कर के साथ आए, आज मस्जिद खोद दी जाएगी। अच्छा, क्यों ना लोगों को आपके ऊपर विश्वास, क्यों लोग इस बात पे विश्वास ना करें? इस देश में, देश के सबसे बड़ी अदालत में, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हलफ उठा के ऑन एफिडेविट, ऑन ओथ कहा था कि बाबरी मस्जिद के लिए कि वहां हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, और फिर उसमें गिरवाने में उसके सहायक हो गए थे। याद है ना, सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह अंडर ओथ कहे थे कि हम वहां कुछ नहीं होगा। तो यहां कैसे संभल के लोग ये मान लें कि यहां पे कुछ नहीं किया जाएगा? भाई उनके साथ तो हो चुका है ना ये, आप ही कैसे कह सकते हैं कि वहां कुछ नहीं होगा? और वहां पे फिर ये, अब किसने पहला पत्थर चलाया, किसने उधर नहीं चलाया, 4 आदमी मरे, पुलिस कहती है हमारी गोली से नहीं मरे।
पुलिस के को जब किसी को मारना होता है तो पुलिस अपना हथियार इस्तेमाल करेगी। इनकाउंटर में अपना हथियार इस्तेमाल करते हैं, इनकाउंटर में तो अपना हथियार इस्तेमाल करेंगे। उधर जो दिखाते हैं कि उसके पास है वो कहाँ से आता है, सबको पता है इनकाउंटर कैसे होता है। ये बात मैं इसलिए इस प्रश्न को उठा रहा हूं कि यहां से अब आपको एक चीज समझनी होगी। हम और आप बहुत खुश होते हैं जब पुलिस इनकाउंटर होता है। समाज को लगता है कि देखो यही तुरंत न्याय ऐसे ही मिलना चाहिए। पुलिस का काम न्याय देना नहीं है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, अपराध को रोकना है, और न्याय देने का काम जुडिशरी का है। अब इसी में आगे बात करते हैं। ये जो जुडिशियल अफसर वहाँ थे, क्या उन्होंने उस जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया? इतनी हड़बड़ाहट क्या थी? अगर जैसा कहा जाता है कि बाबर के ज़माने से और उस समय कभी ये संभल में मस्जिद बन गई थी, तो अगर 400 साल से थी तो भाई 40 घंटा और सही। आपने दूसरी पार्टी को बिना सुने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड एक्स पार्टी, बिना दूसरी पक्ष की बात सुने हुए आपने ये ऑर्डर कर दिया कि एडवोकेट कमिश्नर और सर्वे और फलाना। क्या इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया? दूसरा, क्या हड़बड़ाहट थी इनको? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, मस्जिद में अगर आप एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि अपने से प्रश्न पूछिएगा, मैं हिंदू हूं, क्या आदित्य सिंह साहब वॉज राइट व्हेन ही अपॉइंटेड अ हिंदू एडवोकेट कमिश्नर टू गो एंड सर्व इन अ मस्जिद? क्या वो सही थे? क्या उनको पूरे संभल में एक भी ऐसा रिलायबल मुसलमान नहीं मिला वकील जो जाके वहाँ सर्वे कर सकता था? वो ये उनका जो इंडिपेंडेंट और वो क्या इससे जाहिर हो रहा है? हमको आपको किसी को अच्छा लगेगा अगर किसी मंदिर के सर्वे करने के लिए कोई मुसलमान को भेजा जाए? ये वो सरकार है जो सरकार राम जन्मभूमि न्यास में जो ट्रस्ट बनाया है अंडर पार्लियामेंट, उसमें लिखा गया है कि अगर अयोध्या का डीएम हिंदू नहीं है तो उसका नेक्स्ट इन कमांड उसका ट्रस्ट का एक्स ऑफिशियो होगा, वो नॉन हिंदू वहां नहीं हो सकता है। ऐसी व्यवस्था में आप एक हिंदू एडवोकेट कमिश्नर को वहां भेज रहे हो, जिस तरह से हो गए वो वीडियो सबके सामने, मैं उसको फिर से नहीं लगा रहा, लेकिन प्रश्न तो उठेंगे और प्रश्न उठने भी चाहिए। ये कौन लोग हैं? क्या हाईकोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि नहीं आपने वहां क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए? उस जुडिशियल ऑफिसर ने यह काम कैसे किया? बिना दूसरे की बात सुने हुए, बिना किए हुए उसने अपना काम कर दिया। हाईकोर्ट सो रहा था। हाईकोर्ट का इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। हाईकोर्ट उसकी सुपरवाइजरी रोल में है। हर हाईकोर्ट में एक जज साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं जो उस जिले को देखते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब क्या कर रहे थे? उन्होंने इसका संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, पूछा किसी से कि कैसे तुम ये ऑर्डर पास कर सकते हो बिना दूसरे की बात सुने हुए? ऐसी हड़बड़ाहट क्या थी? कौन सी आफत आ रही थी? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। देश की न्याय व्यवस्था पे आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे पुलिस इनकाउंटर को करके आप अपनी एक व्यवस्था चला रहे हैं, उसी तरह से जुडिशरी में ये जुडिशियल एडवेंचरिज्म जो आप कर रहे हैं, जो रॉबिन हुड जुडिशरी में आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के न संविधान सम्मत है न इस देश के कानून सम्मत है। आप दोनों के उस दोषी हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा था कि यहाँ ये सारी चीज़ें पहले भी होती आई हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अकेला केस है, लेकिन इंटेंशंस दूसरे रहे हैं। यहाँ पे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, और इस पे जो जैसा लोग कह रहे हैं, ये सारा कुछ डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन क्यों किया गया है? डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि जो 21 तक ठीक था, 24 तारीख का सर्वे लोगों का मानना यह है कि अडानी की खबर को दबाने के लिए उस दिन आपने दंगा कराया, लोगों को मारा, और अगर अडानी की खबर नहीं दबती है तो अभी लोग और मरेंगे, क्योंकि आप पार्लियामेंट में अडानी की बहस नहीं होने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अडानी पे बहस नहीं। कैसे नहीं बहस? एक आदमी के ऊपर वारंट है, उस आदमी के ऊपर यह है कि उसने यहां के लोगों को घूस दिया है, हिंदुस्तान के लोगों को घूस दिया, और आप उस पर बात नहीं होने दे रहे हैं। आप
ज़्यादा परसेप्शन ये है, लोगों का ये मानना है कि उस मुख्य खबर को दबाने के लिए आप ये दंगे करवा रहे हैं। तो तार कहीं और जुड़े हैं। अडानी जी किसकी किसकी क्या क्या देश का तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, अब जान माल की भी क्या होगा ये देखने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, इसके सिवा और कर क्या सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट भी इसमें कुछ इंटरवीन करता तो जुडिशरी की लीगल सिस्टम पे लोगों का विश्वास होता, क्योंकि जैसे पुलिस पे अब लोगों का विश्वास उठ गया है धीरे धीरे, खास करके चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह के जजमेंट दिए हैं। मैं अभी उन सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 जिसके अनुसार, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ। आप कहीं भी चले जाइए और वहाँ वो भाई साहब बैठे हुए हैं, वो आपको ऑर्डर दे देंगे जाके किसी के घर में घुस जाइए, किसी के जो भी उसका प्रार्थना स्थल है वहाँ घुस जाइए। ये चिंताजनक नहीं है, ये मेरे हिसाब से देश का जो हमारा बेसिक फैब्रिक है उसके अगेंस्ट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।